आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी बोलते हैं। अगर आ जाए हिस्टोलॉजी ऑफ हाइपोफाइसिस सेरेब्राई तो आपको क्या लिखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड में दो टाइप हैं, हिस्टोलॉजी में से दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर लोब, न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब में फिर दो पार्ट हैं बच्चों, पार्स एंटीरियर, इसे पार्स डिस्टैलिस भी बोलते हैं, और पार्स इंटरमीडिया। न्यूरो हाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर लोब बोलते हैं और पार्स पोस्टीरियर बोलते हैं। अब यहाँ पर जो पार्स एंटीरियर में हमारा पार्स डिस्टैलिस है, उसमें कैसी सेल्स होंगी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। क्रोमोफिल सेल होती हैं और क्रोमोफोब सेल होती हैं। क्रोमोफिल सेल होती हैं जो डाई से स्टेन होती हैं, क्रोमोफोब सेल होती हैं जो डाई से स्टेन नहीं होती हैं। ठीक है, क्रोमोफिल में भी दो हो गई, एसिडोफिल और बेसोफिल। एसिडोफिल को अल्फा सेल बोलते हैं, बेसोफिल को बीटा सेल बोलते हैं। एसिडोफिल एसिड लविंग डाइस और बेसोफिल जो बेसिक डाई से स्टेन होती हैं। ठीक है, एसिडो अल्फा सेल जो होती हैं उसमें दो टाइप की सेल्स होती है, सोमैटोट्रॉफ्स एंड मेमोट्रॉफ्स। सोमैटोट्रॉफ्स हमारा ग्रोथ हार्मोन निकालती है, मेमोट्रॉफ्स हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन निकालती है। बेसोफिल में हमारा बीटा सेल आती है। बीटा सेल जो है हमारी वो कॉर्टिकोट्रॉफ एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन निकालती है। थायरोट्रॉफ्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालती है। गोनेडोट्रॉफ हमारा एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन निकालती है फीमेल्स में। और मेल में यही लुटिनाइजिंग हार्मोन की जगह यहाँ मेल में क्या निकलता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH बोलते हैं। अब हम आ जाए यहाँ पर पार्स इंटरमीडिएट। पार्स इंटरमीडिएट से कौन सा हार्मोन निकलता है, MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पुअरली डेवलप होता है पार्स इंटरमीडिएट ह्यूमंस में, और इसमें हमें क्या मिलेगा, कोलाइड फिल्ड वेसिकल्स मिलेंगे। अभी हम डायग्राम देखेंगे। न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्स पोस्टीरियर में हमें अनमाइलिनेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, पिट्यूसाइट्स। बच्चों इन सब पे MCQ आता है, पिट्यूसाइट्स कहाँ पाई जाती है, पिट्यूसाइट्स आर फाउंड इन पिट्यूटरी ग्लैंड। वैसोप्रेसिन हार्मोन निकालता है पोस्टीरियर लोब, और क्या निकालता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालता है। अब हम आ जाते हैं डायग्राम पे। तो देखो बच्चों, इसको हमें 3 में डिवाइड कर लेना है। ये हमारा पार्स एंटीरियर हो गया, ये पार्स इंटरमीडिएट है, और ये हमारा पार्स पोस्टीरियर है। पार्स एंटीरियर में हम क्या बनाएंगे, तो आपको पता है इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डायरेक्ट अपना सिक्रीशन किस में देती है, ब्लड वेसल्स में। कोई भी इंडोक्राइन ग्लैंड का आपको डायग्राम बनाना है तो उसमें आपको क्या बनाना है, ब्लड वेसल्स। दिख रहा है, ये मैंने ब्लड वेसल्स बनाई है, और मैं आपको बता चुकी हूँ सारी ब्लड वेसल्स में जो होती है वो लाइनिंग एपिथेलियम क्या होती है, सिंपल स्क्वामस। ऑल ग्लैंड आर कवर्ड बाय द कैप्सूल। Capsule send septa to the interior of the gland to divide the gland into lobe and lobules. Okay, और यहाँ आपको जितने भी लोब एंड लोब्यूल्स में खूब सारी आपको क्या बना लेनी है, ब्लड वेसल्स। उसके बाद आपको 3 तरह की सेल्स बनानी है, क्रोमोफोब बनाएंगे, एक एसिडोफिल बनाएंगे और एक बेसोफिल। तो क्रोमोफोब में तो कोई क्योंकि स्टेन नहीं ले रहा है तो इसको वाइट कर देंगे। ठीक है, और क्रोमोफिल जो होती है उसमें जो एसिडोफिल है वो हम पिंक कलर से बनाएंगे, और उसमें छोटा सा एक न्यूक्लियस बनाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस बना देंगे। और बेसोफिल में हम अपनी मेटॉक्सिलिन पेंसिल से बनाएंगे, और उसके अंदर भी एक न्यूक्लियस बनाएंगे। तो ये हमारा आएगा एसिडोफिल, बेसोफिल एंड क्रोमोफोब। तो ऐसे ही हम पूरा सेल से ही अपना पार्स एंटीरियर भर देंगे। इंटरमीडिएट में हमें क्या बनाना है, इंटरमीडिएट में हमें वेसिकल्स बनाने हैं जो हमारे किससे भरे हुए हैं, कोलाइड मटेरियल। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, कोलाइड मटेरियल हमें थायराइड ग्लैंड में मिलता है। दिस इज द कोलाइड मटेरियल। ये पिंक कलर का होता है, होमोजिनस होता है। और अपनी सेल लाइनिंग क्या बनानी है, जो वेसिकल्स है उसकी लाइनिंग में कैसे बनाएंगे, सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइडल तो आपको पता है, सिंगल न्यूक्लियस, सब में सिंगल न्यूक्लियस दिखा देंगे। ठीक है, ये हो गया। और इसमें कुछ वेसिकल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल बेसोफिल सेल होती हैं। कैसी होती हैं, तो उसके अंदर हम क्या बनाएंगे, खूब सारी सेल्स बनाएंगे जो केवल कैसी हैं, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स के लिए हमें मेटॉक्सिलिन पेंसिल से, मेरे पास ये पेंसिल थी मैंने इसी से काम कर लिया। पार्स एंटीरियर में हमें क्या बनाना है, एसिडोफिल बनाने हैं, बेसोफिल बनाने हैं और क्रोमोफोब सेल्स बनाने हैं। इंटरमीडिएट में क्या बनाना है, कोलाइड फील्ड वेसिकल्स बनाने हैं, ऐसे वेसिकल्स बनाने जिसमें केवल बेसोफिल है। अब हम आ जाते हैं पार्स पोस्टीरियर। पार्स पोस्टीरियर में हमें क्या बनाना है, नर्व फाइबर्स। खूब सारे आपको क्या बनाने हैं इसमें, नर्व फाइबर्स। जैसे नर्व रन कर रहे हैं, नर्व फाइबर्स रन कर रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, बस आपको नर्व फाइबर्स बनाने, सबसे इजी है इसमें नर्व फाइबर्स बनाने, और उसके बीच बीच में आपको न्यूक्लियस दिखा देना है। ठीक है, ये न्यूक्लियस किसका हम बना रहे हैं, पिट्यूसाइट्स का। किसका न्यूक्लियस है ये हमारा, पिट्यूसाइट्स का। पिट्यूसाइट्स क्या होती है, सपोर्टिंग सेल्स होती हैं जो नर्व फाइबर के बीच में मिलती हैं। ये हमने क्या बना दिया, कोलाइड मटेरियल बना दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पार्स एंटीरियर, ये हमारा पार्स इंटरमीडिएट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पार्स पोस्टीरियर। तो दिस इज डायग्राम ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड।